हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ऐसे प्लांट्स बनाने हैं प्लांट ब्रीडिंग से जो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो। ठीक, तो पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, वो पेस्ट होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेटा बात की थी प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। रेजिस्टेंस होना चाहिए प्लांट इंसेक्ट पेस्ट से। बिल्कुल वही सारी स्टेप्स है जो वहां पे हम लोगों ने देखी थी। ठीक, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में हमने किया था कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, देन उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद में उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया था, देन उसके बाद में हाइब्रिड्स जो बने थे उनका इवेल्युएशन किया था, उसके बाद में टेस्टिंग करके कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था। तो वही बिल्कुल सारी स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो होंगी। और उसके पहले बात कर लेते हैं, ये जो इंसेक्ट पेस्ट प्लांट बना रहे हैं हम, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंसेक्ट जो होता है हमारा वो फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे प्लांट्स बनाना चाहते हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट कोई भी असर ना डाल पाए। तो प्लांट्स के अंदर वैसे नेचुरली पहले से कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जिनसे वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, हो सकता है मॉर्फोलॉजी कुछ ऐसी हो प्लांट की जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गया हो पेस्ट से, या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से हो सकता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है प्लांट के अंदर। उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है हेयरी लिप्स। तो बेटा हेयरी लिप्स की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन। कॉटन जो है रेजिस्टेंस हो जाता है जैसिड्स से। किससे? जैसिड्स से। देन उसके बाद सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। हेरी लिप्स की वजह से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस आ जाता है सीरियल लीफ बीटल से इन व्हीट। किसके अंदर? व्हीट के अंदर सीरियल लीफ बीटल से रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक, और उसके बाद में नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसकी बात करेंगे सॉलिड स्टेम इन व्हीट। व्हीट के अंदर सॉलिड स्टेम होने के वजह से क्या होता है? प्रिवेंट परफोरेशन बाय स्टेम साफ्लाई। ये क्या करता है? परफोरेशन होने से रोक देता है स्टेम साफ्लाई के द्वारा। ठीक है, साफ्लाई इसके अंदर परफोरेशन नहीं कर पाता है सॉलिड स्टेम होने की वजह से व्हीट के अंदर। ठीक है, और एक कैरेक्टर और होता है जैसे नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज। ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो नेक्टरलेस हो। ठीक है, तो ऐसे जो कॉटन वेराइटीज हैं डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म। ये जो कॉटन है इसके अंदर फ्लावर के अंदर नेक्टर नहीं है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो इससे ये बच जाएगा। हाई स्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। हाई स्पार्टिक एसिड हो और लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट हो इनमें, तो रेजिस्टेंस हो जाता है टू स्टेम बोरस। तो बेटा ये सारी कुछ नेचुरल क्वालिटी हैं जो प्लांट्स के अंदर पहले से मौजूद होती हैं जिसके वजह से ये इंसेक्ट से क्या होता है? रेजिस्टेंस। पहली क्वालिटी क्या थी इसके अंदर? इंसेक्ट हेरी लीव्स। ठीक है, हेरी लीव्स होने की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन। जैसिड्स से कॉटन बचा रहता है हमारा। सीरियल लीफ बीटल से व्हीट बचा रहता है। सॉलिड स्टेम इन व्हीट होने से क्या होता है? प्रिवेंट परफोरेशन बाय स्टेम साफ्लाई। स्टेम साफ्लाई जो होता है इसके स्टेम को परफोरेशन नहीं कर पाता है। नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज, कॉटन के फ्लावर में नेक्टर नहीं होता है तो ये बॉलवर्म को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। हाई स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड अगर ज्यादा होगा और लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट होगा मेज के अंदर तो रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टेम बोरर्स के लिए। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग से जो हमारी क्रॉप बनाई गई है जो कि रेजिस्टेंस है इंसेक्ट पेस्ट के लिए, उसके बारे में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। चलो बेटा, अब हम लोग उन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो रेजिस्टेंट हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए। इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस है ये क्रॉप। ठीक है, इसकी टेबल एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो बेटा और देखते हैं हम लोग, है ना। एनसीईआरटी में दिया है जो भी, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्रॉप की बात करें तो सबसे पहली क्रॉप है ब्रेसिका। कौन सी है? ब्रेसिका, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप सीड मस्टर्ड। ठीक है, रेप सीड मस्टर्ड। और इसकी जो वैरायटी है, ठीक है, इसकी जो वैरायटी बनाई गई है वो है पूसा गौरव। क्या बनाया गया है? पूसा गौरव। ठीक, और ये रेजिस्टेंस है हमारा
किसके लिए? एफिड्स के लिए। किसके लिए? एफिड्स के लिए। देन उसके बाद में आता है फ्लैट बीन। क्या बनाया गया? फ्लैट बीन की एक वैरायटी बनाई गई, दो वैरायटी बनाई गई है, एक है पूसा सेम 2 और दूसरी है पूसा सेम 3। तो फ्लैट बीन की दो वैरायटी बनाई गई है जो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। किसके किसके लिए? जैसिड्स के लिए, एफिड्स के लिए और फ्रूट बोरर्स के लिए। किसके लिए? जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओकरा, भिंडी की बात करते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैरायटी बनाई गई है वो है पूसा सवानी और पूसा A4। कौन कौन सी वैरायटी है? पूसा सवानी है भिंडी की वैरायटी और पूसा A4। जो किसके लिए रेजिस्टेंस है? कौन से इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस है? फ्रूट एंड सूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर्स के लिए। किसके लिए रेजिस्टेंट है ये? सूट एंड फ्रूट बोरर्स के लिए। तो ठीक है बेटा। ब्रेसिका रेपसीड मस्टर्ड जिसकी वैरायटी है पूसा गौरव, ये है हमारी इंसेक्ट पेस्ट, किसके लिए रेजिस्टेंस है? एफिड्स के लिए। देन उसके बाद फ्लैट बीन जिसकी वेराइटीज है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ये किसके लिए रेजिस्टेंस है? जेसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर। देन उसके बाद ओकरा, भिंडी। ठीक है, इसकी जो वेराइटीज हैं पूसा सवानी, पूसा A4, ये हमारी रेजिस्टेंस है सूट एंड फ्रूट बोरर्स के लिए। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, इजी क्या कहें, एग्जाम्पल ही है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लगता नहीं है। इसको आप लोग को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो कोशिश करो एक जगह इसको टेबल बना के सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग लिख लो, उसके बाद बार बार रिवाइज करते रहो और एग्जाम के 2-3 दिन पहले इसको देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है बेटा, अब NCERT में दिया है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। आगे की बात अगले लेक्चर में।